चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा टाकरा, सैफ अरीकी वनडे सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल जारी, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग, फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन वापस। कौमी टीम ने 48 रन बना लिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पिच मुख्तलिफ लग रही है, मैच जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुज़श्ता मैच में बड़ा हदफ हासिल करके एतमाद मिला। कीवी कप्तान ने कहा कि उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा धचका, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स भी इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। राइट आर्म जैकब डॉफे न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल। आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने मुतबादिल की मंजूरी दे दी। फर्गूसन की भी फिटनेस के बायस शिरकत मशकूक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान, फातेह टीम को $22 लाख और रनर्स अप को $11 लाख मिलेंगे। ट्रॉफी में शिरकत पर हर टीम को $1,25,000 की रकम मिलेगी। इफ्ताही तकरीब में नई तारीख रकम होने को तैयार। लड़ाका तैयारों की जानिब से शानदार फ्लाई पास्ट पेश किया जाएगा। ट्रॉफी की शहर शहर रोनुमाई भी जारी, कोयटा पहुंचा दी गई। This is Sardar Mohammad Sarfraz Dogar. Do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. दो बड़ी अदालतों में अहम तैनातियां, जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फ बर्दारी की तकरीब। नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने हल्फ लिया। नए जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकर, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदालती सरबराह तब्दील। गवर्नर हाउस कराची में हलफ बर्दारी की तकरीब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद अख्तर शाह ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का इजाफा। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा नंबर, जस्टिस जमाल मंदोखेल चौथे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें नंबर पर आए, जस्टिस आयशा मलिक का सीनियरिटी में 6ठा नंबर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर मौजूद, जस्टिस आमिर फारूक 20वें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 22वें नंबर पर हैं। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो? अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। काम न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। पीटीआई चेयरमैन हुकूमत पर बरस पड़े। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई अरकान को असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता। हर बार कोशिश की मसाइल का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने राह फरार इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अवाम के मसाइल का जिक्र खत्म किया है। वो इकदामात होने चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। पार्टी के अरकान डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जिसने बात करनी हो वो पार्टी फोरम पर करे।
हसद की वजह से बहुत से लोग अंदर से तबाह होते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला कामयाब होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में खिताब, बोले इंसानों के हुकूक का ख्याल रखने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। जान शेर खान ने मेहनत और लगन से अपने आप को मनवाया। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शुरा को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। अमन दुश्मनों का मजदूरों पर वार। हरनाई में कानकनों की गाड़ी को IED के जरिए धमाके से उड़ा दिया गया। 11 अफराद जामहक, 4 जख्मी। हमले में गाड़ी मुकम्मल तबाह। जामहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। सदर आसिफ जरदारी की मजम्मत, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शदीद मजम्मत। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 5 अफराद जामहक, 6 शदीद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अफराद लाहौर के रिहायशी बताए जाते हैं। कार सेवन शरीफ से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के तरमीमी बिल समेत 3 बिल सेनेट में मंजूर। तमाम सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त देने के हक में करारदाद भी मंजूर। इजलास में बिल आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, बेकारियों समेत कश्तियाँ डूबने के वाक़यात की रोकथाम के लिए सज़ाएँ सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सनती इलाकों को गैस बहुत ही कम फराहम की जाती है। तलब और फराहमी को नज़रअंदाज किया गया। सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात कर दूंगा। मालूम है सिंध से कितनी गैस निकल रही है। सनतों को सब्सिडी देने से मुल्क की मईशत मजीद बेहतर होगी। कराची के मसाइल का हल। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का एक साथ चलने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझते हैं। औकात में इजाफे का फैसला एक मुस्बत कदम है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि अवामी परेशानी का बायस बनने वाले किसी भी इक़दाम को सख्ती से निपटा जाएगा। हमें शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत हैवी गाड़ियों पर काबू पाने में नाकाम। सड़कों पर दंदनाते डंपर, ट्रॉलर्स और वाटर टैंकर्स की भरमार जारी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक भारी गाड़ियों के शहर में दाखिले का हुक्म नजरअंदाज। सुबह 6 बजे के बाद भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। शहर की इंतजामिया मसाइल से आंखें चुराने लगी। कराची की तबाह हाल सड़कें ताहाल इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। सर सैयद यूनिवर्सिटी से सोराब गोट जाने वाली सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क से गुजरने वाले शहरी मुश्किलात से दो चार। कराची के माहौल में तब्दीली। शहर में शोर मचाते परिंदे भी मंजर आम से गायब। बेहंगम तामीरात, दरख्तों की कटाई और बढ़ती आलूदगी ने परिंदों के कुदरती मस्कन खत्म कर दिए। अब उनके रहने और घोंसले बनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। लाहौर में खुश्क सर्दी के साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी का दोबारा हमला। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद वाले बारिश के इंतजार में सूखने लगे। कराची में हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील। नमी का तनासुब बढ़ गया। आज भी शहर में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोयटा और गिरदनवाह में मतला अब्र आलूद, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। गजा जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी बरकरार। कल मजीद 3 यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। हमास के मुताबिक अगले मरहले में जाने के लिए ये तबादला करेंगे। दहशतगर्द इजरायली फौज गजा में मुसलसल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आमादा है।
मगरबी किनारे पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी, निहत्ते फलस्तीनियों को गिरफ्तार, घर तबाह किए जा रहे हैं। सिहोनी फोर्सेस ने इमदाद, रिहायशी खैमों और भारी मशीनरी का गजा में दाखिला मुश्किल बना दिया। अमेरिका की भारत पर मेहरबानियां शुरू, अरबों डॉलर्स का असलहा देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात, मुंबई हमलों का जिक्र। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा, भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे, इंतहा पसंद दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर को दोबारा भारत के दौरे की दावत, कहा कि अगले 5 साल में बाहमी तिजारत 500 अरब डॉलर्स तक लेकर जाएंगे, अमेरिका के साथ मज़ीद करीबी ताल्लुकात बढ़ाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म को अमेरिका में खिफ़त का सामना, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठीक से जवाबात ना दे सके। किसी सवाल का जवाब गोल किया तो किसी का जवाब अमेरिकी सदर ने दिया। कभी ट्रंप से बार बार हाथ मिलाते रहे। सिखों का भी शदीद एहतजाज, मोदी को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। अमेरिका का चीन और रूस के दरमियान एटमी हथियारों की दौड़ खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिफाई अखराजात पर अमेरिका का 1000 अरब डॉलर खर्च हो रहा है। दिफाई अखराजात में कमी के लिए दोनों ममालिक से बात हो सकती है। अमेरिकी सदर का तिजारती शराकतदार ममालिक पर भी टैरिफ लगाने का फैसला, कहा कि टैक्स लगाना मफाद में है। ब्रिक्स मामले पर 100% टैक्स होना चाहिए। पेशावर में मछली की नई डिश मुतारिफ, नाम है मटका फिश। खानों के शौकीन अफराद में ये डिश मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर है। मछली दुम्बे की चर्बी के साथ मचके में भरकर कोयले पर पकाई जाती है, जिससे इसका जायका दोबाला हो जाता है। पुरकशिश पेशकश ने भी इसे लोगों में काफी मकबूल कर दिया है। शहर इक़्तिदार का गोशा गोशा खूबसूरती में बेमिसाल मार्गला हिल्स की जानिब रवां दवां दरख्तों में घिरी और बलखाती शाहरा मसूर कुन मनाजिर की अक्कास। दामन कोह सड़क के अतराफ घने दरख्त, परिंदों की चहचहाती आवाज़ें और ठंडी हवाएं रूह को ताज़ा कर देती हैं।